शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आपका पेज में बैठे हुए प्रभु को मेरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और कमर पे हाथ रखेंगे, रिलैक्स करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आज हम लोग अपना वजन को नियंत्रित करने के लिए या वेट को मैनेज करने के लिए आसन और प्राणायाम करेंगे। ध्यान रखेंगे सारे आसन जो हैं उनमें उनको जो है, जो कमजोर लोग हैं या वीक हैं या दुबले हैं बहुत, वो इनको धीमे धीमे करेंगे। उनको अपना वेट बढ़ाना है। और जो लोग जिनको लगता है कि वेट में कम करना चाहिए, वो लोग उनको थोड़ा तेजी से करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ताड़ासन से। ये जो ताड़ासन है, ये हमारे ये जो खिंचाव पैदा करता है, इससे जो है हमारे स्ट्रक्चर को, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सीधा रहना, तो उसको सीधे रहने में बहुत मदद करता है। दोनों हाथों पंजों फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पूरा खिंचाव करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर हाथों पंजे फंसाएंगे और सांस भरते हुए पूरा खिंचाव करेंगे हाथों का। 1 2 3 4 5। वापस। अब ये हमने ताड़ासन किया, ऐसे त्रिकोण ताड़ासन करेंगे। ये साइड का जो फैट है उसको कम करने के लिए इसको पहले धीमे करेंगे, फिर थोड़ा मूवमेंट के साथ करेंगे। पैरों में शोल्डर डिस्टेंस कर देंगे और दोनों हाथ ऊपर हैं। सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाना है, सांस लेते हुए ऊपर। शुरू करेंगे, 1 सांस लेते हुए ऊपर, 2 सांस लेते हुए ऊपर। इसको मूवमेंट के साथ करेंगे, 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमने अपने साइड की मसल्स को टोन अप किया और साइड से भी अपना स्ट्रक्चर भी ठीक करा। अब करेंगे कटी चक्रासन। ये भी हमारी कमर को थोड़ा सुडौल बनाने में हेल्प करेगा। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, पूरा खिंचाव कंधों पे, गर्दन पे। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब इसी को मूवमेंट से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमने इस तरीके से किया। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में टोटल डिस्टेंस बना हुआ है और लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे और राइट हैंड को धीरे धीरे करके साइड से दूसरे पैर के पास तक ले जाएंगे। आगे झुकेंगे, ध्यान रखेंगे।
और सांस भरते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पूरा खिंचाव कमर पे और सीधा। अब इसी तेज करेंगे दोनों साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये साइड का फैट हमारा कम हुआ और बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा हुआ, रोल बना। अब करेंगे हम लोग कोणासन। दोनों पैरों में शोल्डर लीव डिस्टेंस या उससे ज्यादा डिस्टेंस, ताकि हमारा पूरा कंट्रोल है हमारी बॉडी पे। दोनों हाथ कंधे के सीध में, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे और दूसरे हाथ को देखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, फिर दूसरी तरफ भी ऐसी करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस लेते हुए ऊपर। चलिए शुरू करेंगे। 1 सांस लेते ऊपर, 2 सांस लेते ऊपर, इसी तेज करेंगे। 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें हमें खिंचाव महसूस होगा और करेंगे बालासन। इसमें 2 तरह से करेंगे। पहले तो हम लोग नॉर्मल करते हुए करेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे हटाएंगे। शुरू करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे और अब शुरू करते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस, सांस भरते हुए सीधे, सांस लेते हुए नीचे। 1 2। अब यहाँ पर जो है एक तरीका ये है रुकने का इसमें, और एक है तेजी करने का। रुकने का भी अपना एक फायदा है, लेकिन जो रुक नहीं सकते उनके लिए मूवमेंट करना ठीक है, कमर में दर्द ना हो उसके लिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी पे थोड़ा सा और पेट पे जोर देने के लिए दोनों पैरों में थोड़ा गैप बढ़ा लेंगे और सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और फिर जब नीचे जाएंगे तो 3 बार इस तरीके से डिप करेंगे, और जितना हम डिप कर सकते हैं डिप करेंगे। तो उसके बाद दोनों हाथों खोल के पीछे ऐसे ले जाएंगे, ऐसे पीछे। जो हम ऊपर की तरफ की जगह हम पीछे ले जाएंगे, थोड़ा हम अपनी रिलैक्स करते हुए ले जाएंगे। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं, नीचे से ही शुरू करते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। जितना डिप कर सकते हैं डिप करिए। 1 2 3 4। तो इससे हमने पेट पे भी जोड़ दिया और साथ साथ अपनी कमर को भी रिलैक्स करा। ये हो गया हमारे खड़े होकर हमने आसन करे। अब कुछ आसन हम बैठ के करेंगे। उससे पहले सूर्य नमस्कार करेंगे। जो कोई आसन नहीं कर सकते हैं तो वो सूर्य नमस्कार करके ही अपना वजन पे कंट्रोल करेंगे। बहुत अच्छा हमारा अभ्यास है सूर्य नमस्कार का। आ जाएंगे बैठ के आगे और प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम मुद्रा, नॉर्मल ब्रीदिंग। आंखें बंद है, यहाँ पर खोल लेंगे आंखों को। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, ऊर्ध्वतासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, घुटने पैर बढ़ेंगे नहीं
पादहस्तासन। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और उसका घुटना नीचे टच करेगा और ऊपर देखेंगे दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, पीछे ही को टच करेंगे नीचे से नीचे और नाभि को देखेंगे। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। फिर नीचे घुटने को टच करेंगे, कमर कैसा पड़ेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में हमारे 8 टच कर रहे हैं, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, अष्ट संचालन आसन। ऊपर देखना है, राइट पैर का घुटना नीचे टच करेगा। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को आगे ले आएंगे, पादहस्तासन। फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वाधर और नॉर्मल ब्रीदिंग में रामासन। इसी को गिनती से और ब्रीदिंग के संग करेंगे। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर करेंगे 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, 2 बार और करेंगे। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर करते हैं लास्ट टाइम। आज थोड़ा सा नॉर्मल से तेज है क्योंकि हमें वेट मैनेजमेंट के लिए करना है। चलिए 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम करेंगे, बैठेंगे जमीन पे, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे और 2-3 गहरी सांसें ले लेंगे, छोड़ेंगे और शुरू करेंगे आसन। सबसे पहले करेंगे पश्चिम ताड़ासन। सांस भरेंगे,
हाथ दोनों ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे, धीमा और तेज दो तरह से करेंगे हम लोग। तो सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों ऊंचों पकड़ लेंगे और अपने सिर को जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करेंगे। घुटने हमारे मुड़ेंगे नहीं, रुकेंगे। जिनको रुकने में दिक्कत है वो लोग फ्लो के संग करेंगे। रुकने का अपना अलग फायदा है, ज्यादा प्रेशर आता है, लेकिन नहीं हो सकता है तो फ्लो के संग करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, किसी को करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और जो लोग पूरा पीछे तक जा सकते हैं, लेट सकते हैं, वो कोशिश करेंगे, नहीं तो वो लोग ऐसे ही करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा ज्यादा वर्जिश करते हैं। चलिए सांस भरते हुए पीछे आगे, सांस लेते हुए सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7। पैर नहीं उठेंगे, 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से पेट को कम करने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए ये हमने पश्चिमोत्तानासन को पूरा किया। उसमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाला। और अब हम करेंगे स्थिर कोणासन। दोनों पैरों में मैक्सिमम डिस्टेंस कर देंगे। जैसे कि खड़े होकर हमने कोणासन किया था, उसी को बैठ के हम कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए राइट पैर को टच करेंगे और दूसरे हाथ को देखेंगे, फिर सांस लेते हुए सीधा दोनों हाथ ऐसे आ जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को टच करेंगे। चलिए करेंगे, दोनों हाथ साइड में कंधे की सीध में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। एक बार दोनों हाथ पीछे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और चक्की चलाएंगे। और आज चक्की को थोड़ा हम लोग थोड़ा पैर फैला के चलाते हैं। जितना हम लोग मैक्सिमम पैर फैला सकते हैं फैलाएंगे। अपने हाथों को पूरा आगे तक इधर, फिर आगे तक इधर, फिर दूसरे पैरों से लेते हुए पूरा पीछे, इस तरह करना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। पैरों फैला लेंगे और शुरू करते हैं चक्की चलाना। दोनों हाथों को फंसा करके इस तरह पंजों को, पैर घुटने से सीधे हैं। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और इसमें हमारा खिंचाव आता है, इसको उल्टा करेंगे पूरी डायरेक्शन में। 8 7 6 5 4 3 2 1। बिल्कुल पेट का बढ़िया हाल हो जाता है। अब इसी को अपने पैरों को जोड़ लेंगे, मिला लेंगे और चक्की चलाएंगे। अब पूरा पीछे लग जाएंगे, जो नहीं जा सकते वो बैठे बैठे करें। चलिए शुरू करेंगे। दोनों हाथों को पूरा आगे, फिर पूरा पीछे तक हमें पीठ को ले जाना। 1, लेकिन पैर हमारे जमीन से नहीं उठेंगे,
2 3 4 5 6 7 8 और इसी को अपोजिट डायरेक्शन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एक बार सांस रोक लीजिए, छोड़िए, करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। करिए, थोड़ी और मेहनत कर ली हमने। एक बार रिलैक्स कर लेंगे, दोनों हाथ पीछे करेंगे और थोड़ा पीछे गर्दन को लटका देंगे। लंबी गहरी सांस लेके कमर को आराम देंगे, बैकबोन को आराम देंगे, कंधों को आराम देंगे, गर्दन को आराम देंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। तो ये बैठ के हमने कुछ आसन करे। अब हम लोग जो है पेट के बल लेट कर कुछ आसन करेंगे। पसीना निकलना शुरू हो गया, वो उम्मीद है। थोड़ा और पसीना निकालते हैं। पहले लेट जाएंगे पूरा और मकर आसन में ऐसे करके थोड़ा रिलैक्स करेंगे, कमर को थोड़ा आराम देंगे। 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। और शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने भुजंगासन के लिए राइट है दोनों हमारे हाथ, अगर जो सिंपल तरीके से करना चाहे तो वो लोग हाथ कोहनियों को नीचे रख लें, ज्यादा नहीं हो सकते तो कोहनियों पे ही प्रेशर देकर के हम उठेंगे बैठेंगे। ठीक है, अपने दोनों हाथों पे इतनी जगह केवल कोहनियों पर प्रेशर देंगे, जो ज्यादा नहीं कर सकते वो इस तरह करेंगे। दोनों पैर पीछे जुड़े हुए हैं, सांस भरते हुए ऊपर जाना है, सांस लेते हुए नीचे, बस कोहनियों तक मुड़ा रहेगा हमारा हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह जो है ये कोहनियां हमारी अभी जमीन पे थी। अगले स्टेप में हम अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर ले आएंगे और पूरा हाथ को सीधा करते हुए कोहनियां हल्की सी मुड़ी जाएंगी और नाभि तक उठेंगे। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब एक हाथ को आगे लाएंगे, हथेली को रखेंगे जमीन पे, दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखेंगे, पीछे पैर दोनों मिले हुए पंजे से और हमारे नाखून जमीन से लगे हुए हैं। अब कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर देना है, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे। बालासन में दोनों हाथ के ऊपर अपना सिर रख देंगे, पैरों को मोड़ लेंगे, थोड़ा एक पैर को, एक पैर सीधा, फिर इस तरह दूसरी तरफ सिर को मोड़ेंगे, घुटना दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। बस अभी इतना ही आराम करना है और करना है आगे शलभासन। ये हमने जो किया अभी हम लोगों ने, ये हमने नाभि के ऊपर का वजन और जो खिंचाव, जो हमारा बढ़ा हुआ पेट था उसको कम करने के लिए। अब नाभि के नीचे जो पेट लटक जाता है उसके लिए करेंगे, दोनों हाथ किया तो मुट्ठी बनाएंगे या हाथों को इस तरीके से रख देंगे, हथेली ऊपर की तरफ हो जाएगी और
सांस भरते हुए पैर ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। पहले एक एक पैर से करेंगे, धीमा या तेज अपने हिसाब से करेंगे। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लेफ्ट पैर से किया हमने। अभी राइट पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अभी दोनों पैरों को अल्टरनेट करेंगे, पहले लेफ्ट उठाएंगे, साथ में फिर राइट उठाएंगे। दोनों को एक साथ चलाना है एक एक करके। और शुरू करेंगे, और हमारी थोड़ी जो है जमीन से लगी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे। और अब दोनों पैरों को मिला करके करना है शलभासन। नीचे के लटके हुए पेट को कम करने के लिए जोर ज्यादा लगेगा इसमें, ध्यान रखेंगे। जरूरत के हिसाब से अपनी क्षमता का अनुसार करेंगे। चलिए करते हैं, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। फिर बालासन में पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ लंबी गहरी सांस लेकर के रिलैक्स करेंगे बालासन में। अब जितना हम लोग पेट के बल लेट के कर रहे हैं आसन, उसमें कमर दर्द वाले आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो पीठ के बल लेटेंगे उसमें बहुत सावधानी से करना है कमर दर्द वालों को, ताकि उनकी कमर में दर्द बढ़े नहीं। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सीधा लेटेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन जो है ये हमारे पेट की जो नसें हैं उस पर खिंचाव पैदा करता है, इसको मजबूत बनाता है मसल्स को, और हमारे जो वजन को, जो पेट बढ़ा हुआ उसको कम करने में मदद करता है। सांस भरेंगे और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, सिर नीचे रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। महसूस हुआ होगा आपके पेट पे कितना खिंचाव आया है। थोड़ा देर रुकने से कितना फर्क आ जाता है आपके, वो आपने महसूस किया होगा। तो एक बार और करेंगे उत्तान पादासन। सांस भरेंगे और दोनों पैरों को 30 डिग्री से उठाएंगे और रोकेंगे। 1 2 3, घुटने से पैर सीधे, पंजे खींचे हुए। 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरा खिंचाव बढ़िया पेट पे आता है। और इसमें थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बीच में पावलमुक्त आसन कर लेंगे। तो जो एक एक पैर से, जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से मोड़ेंगे, और जिनको कमर में दर्द नहीं वो दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे, और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग सिर को भी आगे ले आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को फुकाते हुए अपने अपने साथ रखेंगे
घुटने के बाहर की साइड में, और सांस छोड़ते हुए इसको अंदर दबाएंगे, रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए यही पवन मुक्त आसन हम लोग करते हैं, गैस रिलीज करने के लिए केवल करते हैं। अभी हमने जो किया है वो गैस के संग पेट को भी अंदर करने के लिए किया है, तो इसलिए थोड़ा समय रुके हैं। फिर दोनों पैरों के घुटने मोड़ेंगे और दोनों हाथों को फैलाते हुए दोनों घुटनों बाहर से पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए चेहरे को आगे लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, दोनों पैर के घुटने से पैर सीधे। अब इसको थोड़ा सा मोशन के साथ चल लेंगे ताकि थोड़ा कमर को भी आराम मिल जाए, और पेट को भी जो लोग रोक करके नहीं कर सकते वो मोशन के साथ कर सकते हैं। और पूरा झूमते हुए पैरों को मोड़ेंगे और आगे पीछे पूरा होंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 पूरा बैठ जाएंगे, पूरा खड़े हुए, 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जब हम अंदर का पेट का अपना घुटना लाते हैं तो पेट को बिल्कुल दबा लेते हैं, पिचका लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने किया पवन मुक्त आसन। सारा जो एक्चुअली मोटापा जिसको कहते हैं वो पेट पे ही ज्यादा नजर आता है, और फिर ये पेट पे भी नहीं समाता है तो हाथ पैरों में हर जगह नजर आता है, चेहरे तक में नजर आता है। तो पेट से शुरुआत करिए कम करने के लिए, फिर बाकी सब भी अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। चलिए हम करेंगे अगला अभ्यास, नौका आसन। नौका आसन में हमें क्या करना है, यहाँ पर भी थोड़ा रुकना है, दोनों तरफ से हमें उठना है। उधर से पैर उठेंगे, इधर सिर को उठाएंगे, हाथों को ऊपर करके ऐसे ले जाएंगे थाइस के ऊपर, और रुकेंगे थोड़ी देर, सांस भरेंगे, उठेंगे दोनों तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, फिर करेंगे नौका आसन। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए सांस भरेंगे और दोनों पैर उठाएंगे, इधर हाथ उठाएंगे, 1 दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स, काफी जोर हमारे पेट पे पड़ रहा है, खिंचाव तनाव जो आ रहा है, थोड़ा बीच बीच में सांसें गहरी लीजिए और छोड़िए। अभी इसी नौका आसन को फ्लो में करना है। कैसे करेंगे, ऐसे ही सिर उठेगा, उधर से पैरों को उठाएंगे और कोशिश करेंगे पैरों के पंजों को टच करने की। चलिए करेंगे, शुरुआत करते हैं। नहीं तो जो नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और उठेंगे, चलिए करेंगे, 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1।
बहुत ज्यादा प्रेशर आता है पेट पे, क्योंकि इधर से पैर उठ रहे हैं, इधर सिर उठ रहा है, पूरा प्रेशर पेट पे आता है। लेकिन इसको सावधानी से करना है। जो लोग नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं करेंगे। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। चलिए, और अब हम करेंगे अर्धलासन। पहले एक एक पैर से करेंगे कमर दर्द वालों के लिए, और फिर दोनों पैर से करेंगे। शुरू करते हैं। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट पैर को नीचे रख देंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और राइट पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरे पेट को बैलेंस कर देगा। और अब दोनों पैरों को अल्टरनेट चलाएंगे। पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, साथ साथ साइमल्टेनियसली चलेगा। करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब दोनों पैरों को मिला के ऊपर तक ले जाना है और नीचे लाना है। जो लोग पूरा फ्लो में नहीं कर सकते, वो थोड़ी देर रुकेंगे, या तो ऐसे ही या दीवार के सहारे थोड़ा जो है पेट पे दबाव लाना है, ऐसे सांस भरते हुए। और नीचे अपना जो है ना, थोड़ा हाथ को नीचे से सपोर्ट के लिए नीचे रख दिया, हथेलियां जमीन की तरफ होगी और उसके ऊपर हमारे दोनों हिप्स होंगे। कमर के पास हिस्सा रहेगा हमारे हाथों के नीचे, हाथों के ऊपर, और ताकि हमारे कमर पे जोर ना पड़े। साथ धरेंगे ऐसे करके, रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए नीचे, और फिर करेंगे एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8। काफी प्रेशर आता है पेट पे। इस पे पेट इससे एक तो ये है ना कि आपका जो मोटापा तो कम हो गई, साथ में पेट की जो मसल्स है एकदम मजबूत हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, कुछ भी काम करते हैं तो पेट पे ही जोर पड़ता है। तो जब पेट हम मजबूत रखेंगे अपना, तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, दौड़े भागेंगे, कुछ भी करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे नीचे उतरेंगे, ये सब आराम से हो जाता है। तो ये सब जो हम कर रहे हैं, इसका एक ही फायदा नहीं, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा इसको करते हैं और इसी को तेजी से दोनों पैरों को ऊपर नीचे उठाएंगे, नीचे रखेंगे। अपने दोनों हाथ उसी तरीके से अपने पहले इसके नीचे रख लेंगे और दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और शुरू करेंगे अर्धलासन। फ्लो में करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आज पेट सोचेगा किसके पल्ले पड़ गए, ये तो सारा निचुड़ जाएगा हमारा पूरा पेट। चलिए एक बार रिलैक्स करेंगे, हम ये सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे पादव्रतासन, यानी कि अपने पैरों से बड़ा शून्य बनाना, 0 बनाना। दोनों पैर सीधे हैं हमारे घुटने से, और अब राइट पैर उठाएंगे, बड़ा शून्य बनाएंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, शुरू करते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस ले लीजिए, छोड़िए
ताकि ऊर्जा हमारे अंदर आ जाए, ऑक्सीजन अंदर आ जाए हमारे, ताकि हम आगे अच्छी तरह से कर पाए। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 बड़ा सर्किल, 3 4 5 6 7 8। जब ऐसा करते हैं तो घुटने भी सीधे थे, पंजे भी खींचे हुए होते हैं। अब लेफ्ट पाँव को उठाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चलिए शुरू करेंगे बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8। रखेंगे पैर को, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और राइट पैर को उठाएंगे और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और अब लेफ्ट पैर उठाएंगे, उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सीधा, घुटनों से सीधा, पंजों से सीधे, दोनों पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब अपने कमर के नीचे, हिप्स के नीचे दोनों हाथ को हथेली रख लीजिए, ताकि हमें इसे अभी दोनों पैरों को मिला के करना है। कमर पे जोड़ना है, उसके लिए सपोर्ट देने के लिए हथेलियां नीचे जमीन पे, ऊपर का हिस्सा जो है हमारे हिप को टच करेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा तो कमर पे जोर कम पड़ेगा, लेकिन हमारा पेट जो है वो सपाट करने में मदद मिलेगी। तो दोनों पैरों घुटने से सीधे, पंजे से सीधे, मोड़ना नहीं है जिसको, और बड़ा शून्य बनाना है दोनों को, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए बनाते हैं, पहले क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एक बार अपनी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और चलाएंगे साइकिल। द्विचक्री आसन, साइकिल चलानी हमें, पसीना पूरा निकाल देना है। पहले नॉर्मल साइकिल चलाएंगे, पहले एक ही पैर से चलाएंगे, अल्टरनेट चलाएंगे, या एक ही पैर को पहले एक ही पैर चलाते हैं। पहले राइट पैर को उठाते, राइट पैर को मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी को उल्टा चलाते हैं, इक्यावन दस वाले इसको ऐसे कर सकते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर साइकिल चलाएंगे। 1 बड़ा सर्कल, 2 3 4 5, पैर को सीधे हो जाते हैं, 6 7 8। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन उल्टी साइकिल चलाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में। 8 7 6 5 4 3 2 1। कल जो छुट्टी मनाई है, संडे मनाया है हमने, और खूब खिलाई पलाई करी है पेट की, वो सब आज बराबर कर देनी, ठीक है। चलिए जरा इसको अल्टरनेट चलाएंगे, दोनों साइकिल जैसे नॉर्मल साइकिल चलाते हैं, अल्टरनेट साइकिल चलाएंगे, पैरों से चलाएंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को
अपोजिट डायरेक्शन चलाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों को सीधा करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और हथेलियों को नीचे अपने हिप के नीचे लगा लेंगे। अब दोनों पैरों से चलानी है साइकिल। इसको जो है कमर दर्द वाले ना करें, उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। ध्यान से चलिए, दोनों पैरों को मिला के साइकिल चलानी है। 1, घुटने मिले हुए, पंजे मिले हुए, 2 3 4 5 6 7 8। अभी अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे एक रिलैक्सिंग पोज, मरकट आसन। मरकट आसन के लिए दोनों हाथ हमारे साइड में है, कंधों की सीध में, और दोनों पैर मुड़े हुए। इसको फ्लो के संग करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड करेंगे। फ्लो के संग दोनों पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, और गर्दन हमारी दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो मरकट आसन करते हैं, इसको ना केवल कमर को जो है आराम मिलता है, बाकी आपकी कमर जो है बिल्कुल एकदम सुडौल और सुंदर हो जाती है। अभी दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, उस तरह से मूवमेंट करेंगे। घुटने एक तरफ, गर्दन एक तरफ। चलिए शुरू करते हैं। और लेफ्ट पैर का घुटना राइट हील को टच करेगा। जब इधर जाएंगे तो राइट पैर का घुटना लेफ्ट हील को टच करेगा, और गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी जैसे जाती है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ हमारे कमर के बगल में। अभी हम एक आसन जो है वो कमर दर्द वालों के लिए है खास तौर से, लेकिन वो थोड़ा उनके पेट को कम करने में मदद कर सकता है, थोड़ा खिंचाव देगा उसमें, वो हम लोग जानते हैं। कंद्रासन है। दोनों अपने पंजों को पास लाते हैं और सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठा के जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचेंगे और रोकेंगे। चलिए, दोनों पैर के पंजों को पकड़ लेंगे, पैरों की कलाई को, और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और रुकेंगे। यहाँ पर जितना ऊपर खींच सकते खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीमे से नीचे, फिर एक बार और सांस भरते हुए। कुछ आसन रहते हैं जो कि कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, इसमें से ये भी है। चलिए सांस भरेंगे और जितना ऊपर उठा सकते हैं कमर को ऊपर ले जाएंगे और गिरते गिरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीमे से कमर नीचे और करेंगे रिलैक्स शवासन में। दोनों पैरों को थोड़ा खोल देंगे, हाथ हमारे हथेली को आसमान की ओर और थोड़ा शरीर से दूर ऐसे फैला सकते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे बिल्कुल जमीन पर पड़े हुए हैं, बिल्कुल मस्त। एक होता है ना एकदम रिलैक्स होता है, वो पोजीशन है हमारी, और रिलैक्स होकर पड़े हैं, सारा दर्द निकालना है हमें। लंबी गहरी सांसें 3 बार लेंगे, छोड़ेंगे।
अब सांसें जैसे चल रही है चलने दीजिए, उनको ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे सांसें हमारी जा रही हैं आ रही हैं, और धीरे धीरे हमारी हार्ट बीटिंग नॉर्मल हो रही है और हमारी सांसें भी नॉर्मल। अब सांसों को और धीमा कर देंगे, पता ही ना चले हम सांस ले रहे कि नहीं ले रहे हैं, और महसूस करेंगे हमारे शरीर में पंजों से लेकर के, कमर से लेकर के, कंधों से लेकर के चेहरे तक में जितना भी दर्द था तनाव था वो सब धीरे धीरे जा रहा है, चला गया है। हम एकदम रिलैक्स और शांत हो गए हैं। हमारी जो बॉडी की थकान है वो धीरे धीरे दूर हो रही है, दूर हो गई है। हमारे पूरे शरीर को आराम मिल रहा है। धरती बाकी गोद में हम लेटे हुए हैं, बिल्कुल आराम से निश्चिंत है, एकदम मस्त शांत और रिलैक्स। कहीं की कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, भूल जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ। माँ की गोद में आराम कर रहे हैं, उसके आंचल तले हमें ठंडी ठंडी हवा आ रही है, उसको महसूस कर रहे हैं। ये पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आइए, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आइए, बंद आंखों में थोड़ी हलचल आइए। दोनों पैरों को बोर्ड करके खड़ा करेंगे घुटनों से, और लेफ्ट साइड को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और उसका सहारा देंगे। तो वह उठने के समय ऐसे ही करना है, अपने सिर को उसका सहारा देंगे। देखिए जिनको एक बात और बता दूं मैं, जिनको कि सर्वाइकल में दिक्कत होती है, तकिया लगाने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, वो ऐसे भी सो सकते हैं। हाथ को इतना सीधा कर ले और अपनी गर्दन रख लेंगे ऐसे, तो मेनली जब हम साइड में होते हैं गर्दन भी लटक जाती है। उसका तकिया बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से अपने हाथ को ऊपर किया और जो हमारा भुजाओं का हाथ है, ऊपर वाला हाथ का पार्ट है, उस पर अपने चेहरे पर रख लिया आराम से, और रिलैक्स होकर के सो सकते हैं। वैसे करके थोड़ा सा पैर सोने में हमें पूरे घुटनों को मोड़ना नहीं है, हल्का सा मोड़ करके सोना। ये कमर दर्द वालों सभी के लिए बहुत अच्छा है तरह सोना, अगर साइड में सोना है, और नहीं तो पीठ के बल सीधा सोना है। चलिए ऐसे आंखें बंद रहेंगी हमारा, अब दूसरे हाथ का सहारा देंगे और आंखें बंद करे ही अपने स्थान पे बैठेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अपने ईश्वर का नमन करेंगे, अपने अल्लाह का, वाहिगुरु का, यीशु का धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को अपने आंखों पे रख देंगे, हथेलियों को, और उनके आशीर्वाद को महसूस करते हुए अगले दिन की अच्छी शुरुआत करने का हम वचन लेते हुए, प्रतिज्ञा करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे और हम करेंगे प्राणायाम। क्योंकि जो भी हम ये व्यायाम कर रहे हैं ये हम तभी अच्छी तरह कर पाएंगे जब हम प्राणायाम अच्छी तरह करेंगे। हमारे अंदर जो है वो जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन जो है वो अच्छी तरह जाएगी और सब जगह पहुंचेगी, तभी उसका फायदा मिलेगा। चलिए बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी और शोल्डर लेफ्ट, चेहरे पे मुस्कान के संग करेंगे भस्त्रिका का प्राणायाम। लंबी गाड़ी के साथ भरना और छोड़ना, हाथों की मुद्रा लगी हुई, अपनी सूर्य मुद्रा लगा देंगे, रिंग फिंगर को दबा देंगे अंगूठे से अगर मोटापा कम करना है, और अगर कमजोर है तो इसी रिंग फिंगर को ऊपर से टच करेंगे, ऊपर का जो पार्ट है वो बन जाएगी हमारी तत्वी मुद्रा। तो जो भी मुद्रा में सूट करती है वो लगा करके बैठेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अभी हम साउंड ब्रीदिंग करेंगे।
लेकिन जितनी गहरी सांस लेंगे उतना ही हमें छोड़ना भी है। छोड़ते हैं तो हमारे जो लंग्स है श्रिंक हो जाते हैं, जब बढ़ते हैं तो लंग्स जो है पूरे ऑक्सीजन से भर जाते हैं। इस तरह धीमे धीमे कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाने के लिए हमें शुरुआत में ऐसे धीमे धीमे करना चाहिए, बाद में स्पीड बढ़ानी चाहिए। और जिनको सावधानी बतानी है मुझे, वो लोग भी इसी तरह धीमे धीमे करेंगे। जिनको कि कमर दर्द है और हाई बीपी है, माइग्रेन है, हार्ट वीक है, लंग्स कमजोर है, हमारा पेट भी कमजोर है, पाइल्स की शिकायत है, यूट्रस वीक है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो इसको धीमे धीमे ही करेंगे और ऑक्सीजन की फ्लो को अपने शरीर के अंदर बढ़ाएंगे। कमर गर्दन सीधी है, शोल्डर रिलैक्स है, आंखें हमारी कोमलता से बंद हुई हैं, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी हुई। और जिनको दिक्कतें नहीं है वो थोड़ा तेजी से कर सकते हैं, हाथ उठा करके 10-10 की गिनती करके करेंगे तो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लास्ट में करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना है। सांस हमें पूरी गहरी लेनी है, छोड़नी है, चाहे तेज करें चाहे धीमे। जब तेज करते हैं तो कैलोरी तेजी से बर्न होती है, हमारा फैट बर्न होता है, कफ जो है वो हमारा नाश होता है, कफ जो होता है वो मोटापा बढ़ाता है। तो जब कफ इस तरह से जल जाता है तो हमारा मोटापा कम होने लग जाता है। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। देखिए अपनी डाइट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने से हम बिना भूखे रहे हुए और टेस्टी खाना खाते हुए हम लोग अपना वजन कम कर सकते हैं। सांसें गहरी लेते रहिए, छोड़ते रहिए। एक तो अपनी डाइट में खाना खाने से पहले 2 चीजें हैं, एक तो सब्जियों का सूप बनाइए, उसमें आप जो भी आपको लौकी है या गाजर है, टमाटर है, जो आपको अच्छा लगे डालिए और उसको आराम करके सिप करके पीजिए आराम से। तो सुबह शाम आप ऐसा कर सकते हैं। और सलाद जो है, सलाद भी आपका जो है वो बहुत अच्छा है, हमारे लिए जो फाइबर को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो वो भी जो है आप इसको खाना खाने से पहले ऐड कर लीजिए। सलाद को पहले सलाद खाना है फिर खाना खाना है, ठीक है। तो सलाद में अपना ग्रीन जो भी सलाद है आपका, वो सलाद ग्रीन सलाद खाइए। प्याज वगैरह को सलाद में नहीं कहते हैं, हम ग्रीन सलाद की बात करते हैं। तो ग्रीन सलाद में चुकंदर है और गाजर है और आपका जो है ये खीरा है ना, और भी जो आपको लगे इस तरह का जो चीज है वो आप सलाद में डाल सकते हैं। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सेब को भी काट के डाल सकते हैं सलाद में। और जब जब ये हमें सुबह शाम के रूटीन में इसको ऐड करना है भूख और सलाद को, तो फिर हमारी जो जो भूख है वो काफी शांत हो जाएगी। जो हम एकदम से तेज भूख लगती है, वो एक तो हम जो भूख शांत कर रहे हैं वो न्यूट्रिशियस चीज से कर रहे हैं, जो हमें फायदा कर रहा है उससे भूख को शांत कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि हमने पानी केवल पी लिया और भूख को शांत कर लिया, हमने न्यूट्रिशियस तरीके से अपनी भूख को काफी शांत कर लिया। फिर हमारे पास जो भी गुंजाइश रह गई उसमें हमने 1 या 2 रोटी मैक्सिमम, वो भी मल्टीग्रेन की इस्तेमाल करके खाएंगे तो अच्छा रहेगा।
अगर चावल खाना है तो रोटी नहीं खानी है, रोटी खानी है तो चावल नहीं खाना है, दोनों चीज मत करिए, अपनी डाइट में ऐड करिए। चावल को वैसे अवॉइड करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे कि इनका चावल खाना है तो दिन में खाएं, और चावल अगर खाना है तो फिर रोटी को अवॉइड कर जाए उस समय, और अपनी शाम की डाइट में चावल को नहीं खाएं तो अच्छा रहेगा। तो ये थोड़ा सा कुछ और इम्प्रूवमेंट अगर आप करेंगे तो आपका वेट मैनेज करने में आपको बहुत लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और इस सब का पालन करेंगे। और अब करने जा रहे हैं कपालभाति। ये वजन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, साथ में और सारे फायदे भी हैं इसके, लेकिन जो जिनको जानते हैं वो शुरू कर दे कपालभाति, और बाकी हम बताते रहे, उसको सुनते रहिए। कपालभाति किसको नहीं करनी है, इसका लास्ट 6 मंथ में कोई ऑपरेशन हुआ हो, 6 महीने बाद ही करेगा डॉक्टर से सलाह लेकर के। पीरियड और प्रेगनेंसी में इसको नहीं करेंगे। पेट में अल्सर है, हार्निया है तो नहीं करें। लेकिन अगर हमें कुछ दिक्कतें हैं उनके संग भी हम कपालभाति कर सकते हैं, तो उसमें बहुत कॉशन के संग बहुत धीमे धीमे करना है। जैसे हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हार्ट अटैक प्रॉब्लम हो तो नहीं करेंगे। हार्ट में कुछ अगर ब्लॉकेज है उसके लिए हम कर सकते हैं धीमे धीमे करके। और हमारा जो है अगर कमर दर्द रहती है तो भी धीमे धीमे करना है, एसिडिटी अगर रहती है तो भी धीमे धीमे करना है। और क्या कहते हैं कि आपको अगर वीकनेस लगती है तो भी धीमे धीमे, जो वीक लोग हैं उनको धीमे धीमे कपाल, इस तरह से कपालभाति करेंगे और सावधानियों के संग तो फायदा मिलेगा। कैसे करना है, मुंह बंद करेंगे, नाक से झटके से सांस को जैसे नाक से लगते वैसे फेंकेंगे, लेकिन सिर को हिलाना नहीं है, कंधों को हिलाना नहीं है, नॉर्मल तरीके से झटके से सांस को छोड़ेंगे और अपना मूड बल लगाएंगे। मूड बल लगाना मतलब लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करना, अपने गुदा द्वार को एनस को ऊपर की तरफ खींचना, और पेट अपने आप अंदर चला जाएगा, बाहर चला आएगा, सांस भी अपने आप आ जाएगी। और इसको 10-10 करके 20-20 करके कर सकते हैं, गैप करके कर सकते हैं। वजन को अगर कम करना चाहते हैं थोड़ा समय ज्यादा देंगे, 15 मिनट से लेके आधा घंटा 1 घंटा तक ब्रेक करके सुबह शाम। तो चलिए करते हैं कपालभाति, बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम। और इसको घड़ी में टाइमर लगा कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइमर लगाया, कर लिया, फिर 2 मिनट का टाइमर लगाया, फिर कर लिया, फिर धीरे धीरे करके उसको टाइमर को बढ़ाते गए, 5 मिनट का टाइमर लगाया। ऐसे करके इसको हम लगातार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो शुरुआत आप चाहे 30 सेकंड से 1 मिनट से करिए, धीरे धीरे अपने देखिए कितना हम लगातार एक साथ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो उस तरह करते हुए धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए, और जितना हम बढ़ा सकते हैं 10 से 10 मिनट तक, 15 मिनट तक भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी अनुसार। हमें अगर कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो जो हाई बीपी वगैरह वाले हैं, हार्ट वाले, अपना लगातार अपना चेकअप करते रहें कि कपालभाति करने से उनका बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, उनकी जो है पल्स तो नहीं तेज हो रही है। ये सब भी अपना चेक करते रहिए, घर में सामान रहता है आपके, इंस्ट्रूमेंट, पल्स मॉनिटर, ये सब देखते रहिए, क्योंकि हम ये ना सोचें कि हमें कोई वजन कम करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, उसको कहीं से कोई दिक्कत ना आए, इसकी हमें कोशिश करनी है। तो जो है एक होड़ में या कंपटीशन में एकदम से हम बहुत तेजी से सोचे कि हम वजन को कम कर लेंगे, इसको मत सोचें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप पहले अंदर से लाइट फील करिए, अंदर से एक्टिव फील करिए, अंदर से एनर्जेटिक फील करिए। ये जो वजन है इसको ध्यान मत दीजिए, इस पे जो हम बातें बता रहे हैं उसका केवल ध्यान दीजिए, अपने खान पान में जो सुधार होता है वो करिए। और रोज हमें एक आध दिन भले हफ्ते में आप छोड़ दिए 1-2 दिन, लेकिन कोशिश करिए कम से कम 5 से 6 दिन हमें ये एक्सरसाइज और प्राणायाम करना ही है। और प्राणायाम तो रोज ही करिए,
भले एक बार एक्सरसाइज आप 5-6 दिन करिए, मगर प्राणायाम आपको रोज करना। प्राणायाम तो ऐसा है कि हमें एनर्जी तो रोज लेनी है, जैसे खाना पीना खा करके हम एनर्जी लेते हैं, वैसे ही प्राणायाम करके भी एनर्जी लेनी है। इसलिए प्राणायाम को तो हमें डेली करना है। उसमें हमें अगर कोई प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो केवल एक अनुलोम विलोम कर लें तो भी काम आपका चलेगा एनर्जी। चलिए, कपालभाति के बाद अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जो है उसलिए करना होता है कि बहुत से लोगों का जो वेट है वो थायराइड की वजह से बढ़ जाता है या घट जाता है, इसलिए हम इसके लिए उज्जाई प्राणायाम करेंगे। कैसे करना है? नाक से सांस भरना है, गले के अंदर जो है उसको श्रिंक कर लेंगे ताकि सांस सक्रिय जगह से जाए। खर्राटे के संग ज्यादा तेज आवाज नहीं करना है, केवल एक सरसराहट की आवाज होगी। और उसके फिर जब सांस पूरी भर जाएगी, जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग सिम को लॉक करेंगे, नहीं करेंगे, और जिनको सर्वाइकल नहीं जो सिम को लॉक कर सकते हैं, जिनको सर्वाइकल वो लॉक नहीं करना, वो सांस होके रहेंगे। और जब सांस छोड़ने मन हो राइट नॉस्ट्रिल पर रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। चलिए शुरू करेंगे, 3 बार करेंगे अच्छी तरीके से। बस उज्जाई प्राणायाम। फिर एक बार रिलैक्स। खान पान में एक चीज और है कि हमें मैक्सिमम 4 टाइम को हमें बना लीजिए। 4 टाइम के बाद 5वें टाइम खाना कुछ भी नहीं खाना होगी, पानी पी सकते हैं। तो जैसे पहला हो गया आपका ब्रेकफास्ट, वो एक बार पूरा कर लीजिए, फिर कुछ खाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा आ जाइए लंच, लंच करिए। लंच के बाद तीसरा शाम के समय आपको लगता है तो थोड़ा सा आपको फ्रूट ले सकते हैं, या आपको कुछ लाइट लेना चाहें और चाय का मन हो तो उस समय चाय जो पीजिए वो बिना दूध की पीजिए या ग्रीन टी पीजिए। धीरे ग्रीन टी पीजिए, या पतंजलि का जो है डिप पे आता है वो भी बिना दूध की पीजिए। और चीनी की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम करिए, एकदम से चीनी नहीं कम होती है मान लीजिए, तो धीरे धीरे करके अपनी चीनी को कम करते हैं। फिर आपका जो है बॉडी आपकी उसकी तरह कस्टम हो जाएगी, तो आराम से आप कम चीनी, और फिर आपकी चीनी छूट भी सकती है। तो ये चीनी के इंटेक को भी हमें कम करना है, ये भी ध्यान रखना है। और ऑयली तो आप समझते ही, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जितना हम ऑयली खाना अवॉइड करेंगे, जितना हम बाहर का खाना अवॉइड करेंगे, और जितना जो रेडीमेड जो चीजें होती हैं, चाहे वो इवन भुजिया है और आपके जो है जो भी बाजार से आपके नमकीन आते हैं, दालमोट आती हैं, ये बहुत ज्यादा आपका वेट बढ़ाती है। इसे बहुत ज्यादा इतना जबरदस्त सैचुरेटेड फैट होता है, वो आपको जो है वो नुकसान करता है, आपको नुकसान भी करता है और वेट भी बढ़ाता है। तो अगर कुछ मन भी हो कभी तला भुना खाने का ना, तो घर में बना लीजिए, लेकिन रोज और नहीं, वीक में एक बार रखिए उसको, है ना, ताकि उसका मजा भी ले सके। और बाकी दिन जो है फिर तो हम लोग उसको प्राणायाम और व्यायाम करके बराबर कर देंगे। संडे में आप रख लीजिए अपनी थोड़ा बहुत खाने का गुंजाइश रखिए, मंडे से फिर हम लोग उसी रूटीन का है। तो धीरे धीरे अपने अपनी बॉडी को नया कस्टम करना उस हिसाब से।
तो अब हम करेंगे जो हमने बताया, बहुत जरूरी प्राणायाम है। लोग प्राणायाम सब जानते हैं। आराम से बैठ जाएंगे और अपना जो मुद्राएं दो बताई उनमें से दो मुद्रा लगा सकते हैं, तो एक हाथ में लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में जो है वायु मुद्रा लगा लीजिए, और अंगूठे को जो अंगूठे से जो अपने इंडेक्स फिंगर या पहली अंगुली दबा लीजिए और शुरू करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। हम रोज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 6:30 बजे सभी लोग हमारे रूम से जुड़ जाएं और प्राणायाम जरूर करें। वो आधा घंटा आप अपने लिए लीजिए, बैठ जाइए, अपना अपना प्राणायाम सभी लोग जरूर करिए। ये प्राणायाम से आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। आप देखिएगा, आप महीने महीने करके देखिए, 9 महीने में आपको पूरा शरीर बदल जाए। पूरे शरीर की एक एक सेल जो है उनको री एनर्जाइज हो जाएगी। लेकिन प्राणायाम को हमें बढ़ाना है। समय निकालिए अपने लिए, बहुत समय हमने निकाल दिया और चीजों के लिए दुनियादारी में, अब समय कुछ अपने लिए निकालना है। कोशिश करिए 10-10, 15-15 मिनट करके समय निकालिए, बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए, और अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। भ्रामरी करेंगे, ये सभी स्ट्रेस से भी बहुत वजन बढ़ता है, तनाव से भी वजन बढ़ता है, इसलिए उसको भी हमें कम करना है। क्योंकि जब तनाव ज्यादा बढ़ जाता है तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, पेट बिगड़ जाता है, हमारा हाई बीपी और तमाम तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो तनाव को कम करेंगे तो भी अपने आप को स्वस्थ भी रख सकेंगे और वजन को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करेंगे। इंडेक्स फिंगर और माथे पे तीनों उंगलियां रखेंगे आंखों पर, कान के रेक्टम को बंद करेंगे अंगूठे से 3 बार। हाथ नीचे वापस आ जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी। 3 बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस को भरना और लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे गहरी सांस, फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस,
फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे। आंखें बंद रहेंगी और हमारा ध्यान माथे की तिलक बिंदी लगाते वहां रहेगा। सांसों को बिल्कुल धीमा कर देंगे। सांसों में पूरा ध्यान, बिल्कुल धीमी सांसें, 1 मिनट में 2 से 3 सांसें, धीरे धीरे 1 मिनट में 1 सांस पे हमें लेके आना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रख लेंगे, आपस में गर्म करेंगे इनको, खूब गर्म कर लीजिए अच्छी तरीके से हथेलियों को। और गर्म हथेलियां अपनी ऊर्जा जो है अपनी आंखों में ट्रांसफर करिए। आंखों को घुमाइए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे करिए, आंखों को व्यायाम करेंगे और चेहरे की मसाज करते हुए खोलेंगे आंखों को और करेंगे सिंहासन। ये कमर के लिए, हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए और थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों हथेली अंदर, उंगलियां अंदर तरफ और सिर को ऊपर करेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे और जीभ को बाहर निकाल के दहाना है। लगा लेंगे और बजाएंगे ताली अपने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए, सारे दर्दों को कम करने के लिए और अपने मोटापे को कम करने के लिए बजाएंगे ताली। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 और लाल लाल गरम गरम हथेलियां पेट पे भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कमर दर्द जहां पर भी दर्द हो वहां लगाइए और करना है हाथ से आसन, खुल के हंसना है और सारा जो है मन का और तन का सारा जो बोझ है अब हल्का हो जाएगा। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ऊपर उच्चारण करेंगे और करेंगे शांति पाठ।
भरते हैं लंबी गहरी सांस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख